Hello everyone, our next topic is variable and data type in C language. So first of all, what is data type? Data types specify how we enter data into our programs and what type of data we enter. अब डेटा टाइप क्या है? हमने जो प्रोग्राम्स अब फर्दर बनाने हैं तो उसमें हम किस तरह का डेटा डालेंगे, राइट? और किस टाइप का डेटा डालेंगे और किस तरह से डालेंगे, हमें वो कौन बताते हैं? हमें डेटा टाइप्स बताती हैं. सी लैंग्वेज हैज सम प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप टू हैंडल वेरियस काइंड ऑफ डेटा दैट वी कैन यूज इन अवर प्रोग्राम. अब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे जो कंप्यूटर है उसे नहीं पता कि हम किस तरह का डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें उसे खुद बतानी पड़ती है कि हमने किस तरह का डेटा यूज़ करना है. किस तरह का डेटा मीन्स वो एक इंटीजर वैल्यू है, एक करेक्टर वैल्यू है या एक फ्लोट वैल्यू है, हमें ये बताना पड़ता है. अब जो कुछ डेटा टाइप्स हैं वो हमारे जो सी लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज का हमारा सेटअप आता है उसमें लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं और कुछ हम खुद भी बना सकते हैं. तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा टाइप्स होती हैं वो हमारी क्या है? प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या है? दिस C language has some predefined set of data type to handle various kind of data that we can use in our programs. These data type have different storage capacities. If example, if a variable x is declared as int, it means x can hold only integer value. राइट. अब ये जो डेटा टाइप्स होती है इनकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है, मतलब कि इनकी बाइट्स जो मेमोरी की होती है वो अलग अलग होती है. जैसे यहाँ पे बोला है कि अगर मैंने एक्स वेरिएबल लिया है इंट टाइप का, इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो इंटीजर वैल्यू जो है खुद में स्टोर करेगा. इंटीजर वैल्यू हमारी कौन सी होती है? 1 2 3 4 5. इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, हमारे सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी. देन है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. First one is primary data type. These are the fundamental data types in C, mainly integer, floating point, character and void. ये हमारी primary data types हैं जो हमारी C language की है. Then we have derived data types. Derived data types are nothing but primary data type but a little twist or grouped together. अब जो derived data type है वो हम primary data types को combine करके जो है क्रिएट करते हैं. derived data type जो है वो हम खुद बनाते हैं. अब इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, पॉइंटर है. ये सब हम सी लैंग्वेज में जैसे जैसे आगे सिलेबस में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन है प्राइमरी डेटा टाइप्स जो हमारी मेन यूज होती हैं. फर्स्ट वन इज इंटीजर टाइप्स. इंटीजर टाइप्स जो हैं दैट आर यूज टू स्टोर होल नंबर्स. देन वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स. फ्लोटिंग टाइप्स आर यूज टू स्टोर रियल नंबर्स. देन करेक्टर टाइप्स. करेक्टर टाइप्स आर यूज टू स्टोर करेक्टर्स वैल्यू. करेक्टर्स होंगे हमारे अल्फ़ाबेट्स जैसे ए, सिंगल ए, बी, सी, इस तरह से. Void type means no value. This is usually used to specify the type of function which returns nothing. Then next what we have variables in C. The naming of an address is known as variable. अब जो हम एड्रेस लेते हैं, जिसको हम डेटा टाइप देते हैं, टाइप देते हैं, उस एड्रेस को जो हम नाम देते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं. वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. प्रोग्राम कैन चूज अ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम. Example A, AB, average, height, age, total, etc. A variable in C language must be given type which define what type of data the variable will hold. अब जो वेरिएबल है उसका कुछ भी नाम हो सकता है, राइट? और ये वेरिएबल हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? मेमोरी लोकेशन के लिए हेल्प करता है कि हमारा वेरिएबल जो है ये नाम है इसका और ये क्या है? यहाँ पे हमारी मेमोरी लोकेशन है और हमें इसे एक टाइप देते हैं. वो टाइप कहती है हमारी डेटा टाइप देते हैं कि किस तरह का वेरिएबल है. ये इंटीजर टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, वॉइड टाइप का है, किस तरह का हमारा वेरिएबल है. नाउ रूल्स ऑफ टू नेम अ वेरिएबल. अब वेरिएबल को नेम करने के लिए हमारे कुछ रूल हैं. फर्स्ट वन इज वेरिएबल नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. सेकेंड, वेरिएबल नेम कैन कॉन्सिस्ट ऑफ अल्फाबेट, digit and special symbol like underscore. Blank or space are not allowed in variable name. Keywords are not allowed as variable name. Upper and lower case names are treated as different as C is a case sensitive. So next is declaration defining and initialization of variable. First of all, declaration does the following thing. I tell the compiler what the variable name is.
It specifies what type of data the variable will hold. Until the variable is defined, the compiler does not have to worry about allocation memory space to the variable. अब वेरिएबल के डिक्लेरेशन में क्या होता है, हमारे कंपाइलर को वेरिएबल का नाम पता चलता है और इसने किस तरह का डेटा होल्ड किया गया है करा है वो चीज़ पता चलती है. देन है डिक्लेरेशन. Declaration is more like informing the compiler that there exists a variable with following data type which is used in the program. A variable is declared using the extend कीवर्ड आउटसाइड द मेन फंक्शन. अब अगर हम वेरिएबल जो है वो हमारा वॉइड मेन में ही जो है हमारा डिक्लेयर होता है, बट अगर हम इसे बाहर डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, इसे हम इसके लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है एक्सटर्न. एक्सटर्न इंट ए, एक्सटर्न फ्लोट बी. इसका मतलब है हमारा ए वेरिएबल है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, बी इज फ्लोट टाइप का, सी और डी जो है वो डबल टाइप के हैं. देन इज defining a variable. A variable means the compiler has to now assign a storage to the variable. We can even define multiple variable of same data type in a single line by using a comma to separate them. अब हमारा कंपाइलर को पता है कि ये वेरिएबल जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और जो है हम एक ही साथ एक ही नाम के फ्लोट टाइप के बहुत सारे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उनके बीच में कॉमा का यूज़ करके. नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन. अ वेरिएबल मीन्स टू प्रोवाइड इट विद अ वैल्यू. अब इसमें क्या होता है, हम वेरिएबल को इनिशियली ही कुछ वैल्यू देते हैं. जैसे हमने लिया है ए वेरिएबल, इंटीजर टाइप का इंट लिखा है और उसे हमने वैल्यू दी है 10. हमने शुरुआत में ही उसको 10 वैल्यू दे दी है, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम ये वैल्यू सेम रहेगी. आई होप आपका टॉपिक क्लियर होगा. किसी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं.